विद्यार्थी नमस्ते। आज हम कार्यपत्रक 21 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों की कितनी सममित रेखाएं हैं। सममित रेखाओं का मतलब होता है कि जैसी ये आकृति हमको दी है, इसमें हमें एक ऐसी रेखा खींचनी है कि इस आकृति के दो बराबर भाग हो जाए। कितने भाग? दो बराबर भाग हो जाए। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है तो मान लो अगर मैंने इसमें एक रेखा इस प्रकार से खींची तो देखो एक आधा हिस्सा ये हो गया और आधा हिस्सा ये हो गया, तो इसे ही हम सममित रेखाएं कहते हैं। तो इसमें हम कितनी रेखाएं ऐसी खींच सकते हैं कि इस आकृति को ये दो बराबर भागों में बांटे। तो एक तो ये हो गई, फिर यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ से भी एक रेखा खींचूं तो इसके दो हिस्से होंगे, एक ये वाला और एक नीचे वाला, तो ये दो हिस्से हो गए और एक ये हो गई सममित रेखा। ठीक है, तो ये इसके तीन हिस्से हो गए, है ना। तो इसमें कुल तीन सममित रेखाएं हम बना सकते हैं। फिर इसमें देखो, इसमें हम कितनी सममित रेखाएं बना सकते हैं। तो देखो एक तो ये हमारी रेखा हो गई जो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है ना। एक ये हो गई, दूसरी हमारी ये हो जाएगी और तीसरी हमारी ये हो जाएगी। तो तीन तो ये हो गई। और भी है क्या इसके अंदर? देखो सममित रेखाएं जो इसको दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसमें तीन हमने सममित रेखाएं बनाई, उसमें देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एक तो सममित रेखा ये होगी, है ना। दूसरी जो सममित रेखा है मैं इसको अलग पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। दूसरी ये वाली होगी, देखो ये वाली यहाँ नीचे, है ना, यहाँ से हम जो नीचे लेंगे। और तीसरी सममित रेखा हमारी ये वाली होगी। ठीक है, तो ये एक, ये दो और ये तीन, तीन सममित रेखाएं हो गई। चौथी हमारी ये हो जाएगी, देखो यहाँ से हम इस भुजा पर जो हम रेखा खींचेंगे, ठीक है, ये चौथी हो जाएगी और ये पांचवी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी पांचवी सममित रेखा हो जाएगी। तो इसमें टोटल 5 सममित रेखाएं। कितनी सममित रेखाएं हैं? 5 सममित रेखाएं। ठीक है, अब इसको देखो, तो देखो ये एक सममित रेखा हो गई। ठीक है, फिर इस प्रकार से और कौन सी हो सकती है? देखो, तो इसमें हमने एक कोने को दूसरे कोने से मिलाया, तो अगर दूसरी सममित रेखा बनानी है तो उसको हम कोने से कोने को मिलाएंगे। तो देखो ये आधा भाग, ये आधा भाग। बात समझ में आई? तो एक, दो, फिर देखो ये तीसरी सममित रेखा हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो तीन तो सममित रेखाएं ये हो गई। चौथी हमारी ये हो जाएगी। देखो इसको जब मैं आधा करूंगा, एकदम आधा, तो ये चौथी सममित रेखा हो जाएगी हमारी। इसी प्रकार पांचवी सममित रेखा, इस भुजा और इस भुजा को हम मिलाएंगे तो ये हमारी पांचवी सममित रेखा हो जाएगी। और जब इस भुजा और इस भुजा को मैं इस रेखा से मिलाऊंगा तो ये हमारी छठी सममित रेखा हो जाएगी। तो इसमें 6 सममित रेखा है। और इसमें देखो ये पहली सममित रेखा हो गई, ये दूसरी हो गई, फिर यहाँ से इसको काटेंगे तो ये तीसरी, और यहाँ से इसको काटेंगे तो ये चौथी। तो इसमें 4 सममित रेखाएं। ठीक है, फिर देखो दूसरा प्रश्न, नीचे दी गई आकृतियों को 3/4 यानी 3/4 घुमाने पर कौन सी कैसी दिखेगी, नीचे उनके चित्र बनाए। जैसे ये इस प्रकार से ये आकृति है, इसको मुझे कितना घुमाना है? 3/4 घुमाना है। 3/4 का मतलब हो गया कि जब हम किसी आकृति को 4 बार घुमाते हैं तो ये जिस शेप में है उसी शेप में आ जाती है। ठीक है, तो हमें इसको 3 बार घुमाना है, 4 में से 3 बार घुमाना है। ठीक है, जैसे ये आकृति है हमारे पास में। ठीक है, तो ये इसको मैं एक बार घुमाऊंगा ऐसे, तो ये एक बार घूम गई। फिर एक बार और घुमाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा, है ना। फिर एक बार और घुमाऊंगा तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो मैंने इसको कितनी बार घुमाया? 3 बार, है ना। तो 4 में से मैंने इसको 3 बार घुमाया। देखो जब वापस इसको ऐसे घुमाऊंगा तो जैसा था वैसा ही आ जाएगा। तो ये 4 बार घूम गए, लेकिन हमें कितनी बार घुमाना है? 3 बार। तो ये आकृति इस प्रकार से आ जाएगी, है ना। तो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक, अब देखो हमारे पास बेलन है। बेलन को हमें कितनी बार घुमाना है? 3 बार घुमाना है। 3/4 मतलब 3 बार घुमाना है। ठीक है, तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर आ जाएगा, यानी ये इस प्रकार से हो जाएगा ऊपर की तरफ, है ना। फिर हमारे पास ये बॉक्स वाली आकृति है, इसको भी हमें कितनी बार घुमाना है? 3 बार। तो ये एक बार घूम गया, फिर ये दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार। तो ये खाना जो है अब कहाँ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। भरा हुआ खाना जो है वो इस तरफ आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहो, है ना। इस प्रकार है छतरी। अब है जो छतरी को मुझे 3 बार घुमाना है। ठीक है, तो ये 1,
ये 2, फिर ये 3। तो ये छाता इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। तो इसको छाते को हम बना लेते हैं, ये इस तरफ से आ जाएगा। फिर देखो प्लस का निशान जो है इसको भी मुझे 3 बार घुमाना है। तो ये 1, 2 और ये 3। तो इसको जितनी बार भी घुमाऊंगा ये इसी आकृति में रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। चलो, तो ये मेरे पास में इनको मैंने 3 बार घुमाया, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। अब देखो प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न 3 है, नीचे दी गई कौन कौन सी आकृतियां आधा यानी 1/2 घूर्णन कराने पर पहले जैसे ही दिखेगी, उन पर राइट का निशान लगाइए। यानी अगर मैं इनको आधा घूर्णन करता हूं तो जैसा है वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 1 और 2, इसको मतलब मुझे 2 बार घुमाना है ना। तो एक बार ऐसे घुमाएंगे तो ये कोना इधर आ जाएगा और नीचे घुमाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा। लेकिन देखो इसकी आकृति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसको मैं कितना ही घुमाऊं जैसा ये दिखाई दे रहा है वैसा ही दिखेगा। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। इसको मुझे कितनी बार घुमाना है, 2 बार। तो एक खड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर वापस ये आड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं 2 बार घुमाऊंगा तो क्या ये जैसा है वैसा ही रहेगा क्या? हाँ, तो ये वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको देखो, इसको मैं अगर घुमाता हूँ तो क्योंकि इसका चित्र एक जैसा है तो जितनी बार भी घुमाऊँ ये वैसा ही दिखेगा। तो ये भी हो जाएगा और ये वाली आकृति भी हो जाएगी। लेकिन ये दोनों जो आकृतियाँ है ना, इन दोनों में से ये आकृति हमें ऐसी दिखाई नहीं देगी, ये भी दिखाई देगी क्योंकि इसकी सारी भुजाएं समान है। इसको मैं कितनी भी बार घुमाऊंगा ये ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको देखो हम 2 बार घुमाते हैं तो क्या होता है, एक बार ऐसे हो जाएगा, दूसरी बार वापस ऐसा हो जाएगा। यानी सारी की सारी जो आकृतियां है आधा घुमाने पर वैसी ही दिखेगी जैसी ये दिखाई दे रही है, ठीक है। प्रश्न 4 है, नीचे दी गई आकृतियों को निर्देशानुसार घुमाएं और आकृतियों की स्थिति बताएं। तो देखो इसमें मुझे क्या करना है, इस आकृति को 1/4 घुमाना है, यानी 4 में से मुझे केवल एक बार घुमाना है, यानी एक बार मुझे इसको घुमाना है, ठीक है। तो जब मैं इसको एक बार घुमाऊंगा तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी ऊपर की तरफ, है ना। तो आपको इस खाने में जो है इस प्रकार से आकृति बनानी है। फिर ये जो डी है इसको भी मुझे एक बार घुमाना है। तो जैसे ही मैं इसको एक बार घुमाऊंगा तो ये जो डी है मेरा ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो खाली खाना है उसमें आपको ऐसे बनाना है इसको। फिर जो ये आकृति है जब मैं इसको एक बार घुमाऊंगा तो देखो ये आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, है ना। तो ये इस प्रकार से आपको खाने में इनके चित्र बनाने हैं। अब देखो इसको मुझे 3/4 घुमाना है, यानी इसको मुझे 3 बार घुमाना है टी को। तो चलो इसको 3 बार घुमाते हैं। देखो ये 1 ऐसे हो जाएगा, फिर 2 में नीचे आ जाएगा और 3 में इस प्रकार से हो जाएगा। तो मुझे ये टी जो है, ये जो खाली खाना दिया है इसमें ऐसे टी बनाना है, ठीक है। फिर डब्लू को मुझे कितनी बार घुमाना है, 3 बार, ठीक है। तो देखो ये 1, ये 2 और ये 3 में ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये डब्लू बन जाएगा अपना। एल को हमें 3 बार घुमाना है। तो देखो ये 1, 2 और फिर उसके बाद में ये 3। तो ये जो एल है हमारा ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको